चक्रण क्वांटम संख्या। हाँ, चक्रण क्वांटम संख्या अंग्रेजी होता है इसका स्पिन क्वांटम नंबर ना। देखिए जैसे स्पिन बॉल के नाम सुने हैं, स्पिन बॉल का मतलब होता है ना कि जैसे इस गेंदा फेंकेगा ना तो सीधे जाएगा, लेकिन जैसे घूमते हुए जाएगा, अपने ही एक्सिस पर घूमते हुए, स्पिन करते हुए। स्पिन का मतलब होता है क्या, जैसे सीधे भी जा रहा है, अपने ही अक्ष पर जैसे घूमते भी रहता है, तब ना गेंदा लगता है तो खिल जाता है, क्योंकि घूमते रहता है, सीधे तो नहीं जाता है। मारिएगा पैजा पड़ेगा, वो कज हो जाएगा, तो घूम जाएगा। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जैसे कि कक्षा में घूमता है ना, तो कक्षा जैसे इसमें कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, इस तरह से भी जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन है ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे गति करते रहता है, साथ में ऐसे नचता हूँ रहता है अपने ही अक्ष पर। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन, चलो ऐसे मान चलते हैं कि ऐसे भी घूम रहा है, अपने अक्ष पर भी घूमते रहता है। जैसे हम लोग पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर भी लगाता है, अपने ही अक्ष पर घूमते रहता है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी है, तो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर भी लगाते रहता है और अपने ही अक्ष पर। तो इलेक्ट्रॉन का जैसे दो प्रकार के इसमें चक्रण होता है, एगो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो उसको एक संख्या द्वारा, उसको एस द्वारा निरूपित करते हैं, क्वांटम स्पिन क्वांटम नंबर को एस से लिखते हैं। इसका दो गो मान होता है, एक होता है एस के बराबर होता है +1/2, +1/2, और एक होता है आपका एस बराबर -1/2। तो चलिए लिखिए इसका स्पिन क्वांटम नंबर की परिभाषा। इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी, इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी, इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी लट्टू की तरह चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी लट्टू की तरह चक्कर लगाते हैं, लट्टू की तरह चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार चक्कर लगाने के कारण, इस प्रकार चक्कर लगाने के कारण, चक्कर लगाने के कारण इलेक्ट्रॉन में एक विशेष कोणीय संवेग उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन में एक विशेष कोणीय संवेग उत्पन्न होता है, विशेष कोणीय संवेग उत्पन्न होता है, जिसका प्रभाव इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पर पड़ता है, जिसका प्रभाव इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पर पड़ता है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पर पड़ता है। इस कोणीय संवेग या स्पिन ऊर्जा को प्रदर्शित करने के लिए, इस कोणीय संवेग या स्पिन ऊर्जा को प्रदर्शित करने के लिए, इस कोणीय संवेग या स्पिन ऊर्जा को प्रदर्शित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या एस, चक्रण क्वांटम संख्या एस की आवश्यकता पड़ती है, एस की आवश्यकता पड़ती है। एस का मान +1/2 या -1/2 होता है। एस का मान +1/2 या -1/2 होता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि, जो इस बात पर निर्भर करता है कि इलेक्ट्रॉन, इस बात पर निर्भर करता है कि इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्ती
ब्रैकेट में लिख लीजिए क्लॉकवाइज दक्षिणावर्ती दिशा में चक्कर लगा रहा है, दक्षिणावर्ती दिशा में चक्कर लगा रहा है या वामावर्त जिसको हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चक्कर लगा रहा है। देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक ठोस कण है और जब भी कोई कण जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो वो किसी न किसी वेग से गति करता है तो उसे कुछ ना कुछ संवेग होता है, क्योंकि द्रव्यमान गुना वेग बराबर संवेग होता है ना। जब इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर घूमता है, सॉरी अक्ष पर नहीं, नाभिक के चारों ओर घूमता है अपने कक्षा में, तो इसका एक संवेग होता है, संवेग होता है इसका mv इंटू आर। इसका संवेग का जो प्रभाव है इसके ऊर्जा पर पड़ता है। तो संवेग के प्रभाव और ऊर्जा को प्रदर्शित करने के लिए क्वांटम संख्या का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है एस। और एस के दो गो मान होता है, +1/2 है, -1/2। जब इलेक्ट्रॉन जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते रहता है, क्लॉकवाइज यानी कि इस तरह से घूमते रहेगा इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए क्वांटम संख्या एस का मान होता है +1/2। और जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करते रहे तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, तो इसके लिए क्वांटम संख्या का मान होता है -1/2। तो इसको बोला जाता है स्पिन अप। जो क्लॉकवाइज है ना, तो क्लॉकवाइज को स्पिन अप के नाम से जाना जाता है। स्पिन अप के लिए डायरेक्शन इस तरह से होता है ऊपर की ओर। इसको बोला जाता है स्पिन डाउन। स्पिन डाउन के लिए डायरेक्शन नीचे की ओर होता है। तो चलिए लिखाते हैं, इसके बाद नीचे लिखिएगा क्लॉकवाइज या स्पिन अप के लिए, क्लॉकवाइज या स्पिन अप के लिए, क्लॉकवाइज या स्पिन अप के लिए S बराबर +1/2, S बराबर +1/2, हाँ +1/2, तथा एंटी क्लॉकवाइज या स्पिन डाउन के लिए, तथा एंटी क्लॉकवाइज या स्पिन डाउन के लिए, स्पिन डाउन के लिए S बराबर -1/2, एंटी क्लॉकवाइज या स्पिन डाउन के लिए S बराबर -1/2। डायग्राम बनाना चाहते तो बना लीजिए भला, यही ना आपका क्लॉकवाइज है, ये बना लीजिए डायग्राम। अब बगल में लिख लीजिएगा S बराबर 1, स्पिन अप लिख करके इसके ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इस तरह से ऊपर की ओर। इसको भी बना लीजिए, ये आपका हो गया एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर लिख दीजिएगा कि आपका क्लॉकवाइज, और ये वाला हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में तो समझते हैं ना, घड़ी के सुई के घूमने की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि घड़ी के सुई के घूमने के विपरीत दिशा। ठीक ना बालक? चलिए तो नोट कीजिए। चलिए इसके बाद लिखिएगा आप लोग पाउली का टॉपिक है, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत।
नहीं बालक, टॉपिक है ना। पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। देखिए, पाउली का पॉइसन सिद्धांत क्या होता है कि कोई भी ऑर्बिटल होता है ना, कोई भी जैसे परमाणु के अंदर किसी भी कक्षा के उपकक्षा में, किसी भी कक्षा के उपकक्षा में वैसे दो इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ऑर्बिटल है तो एक में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो चलो मान लेते हैं हम कि एक ऊपर की ओर एगो। तो पाउली की यही कहना था कि किसी भी परमाणु के किसी भी कक्षा के उपकक्षा में 2 वैसे इलेक्ट्रॉन कभी नहीं रह सकते हैं जिसके लिए चारों क्वांटम संख्या का मान सेम हो। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये मान लीजिए कि पहला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला मान लीजिए, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या का मान एक समान नहीं आएगा। यदि 3 क्वांटम संख्या समान हो ही जाता है तो चौथा क्वांटम संख्या जो एस होता है, स्पिन क्वांटम संख्या, वो पक्का क्या होगा, डिफरेंस होगा। क्योंकि दोनों के लिए चारों क्वांटम संख्या सेम हो जाएगा ना, तो कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में रह ही नहीं सकता है, क्योंकि चारों क्वांटम संख्या सेम हो जाएगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देगा। तो पाउली की यही अपवर्जन सिद्धांत है कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 वैसे इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं जिसके लिए चारों क्वांटम संख्या, यदि किसी तरह से 3 क्वांटम संख्या सेम हो भी जाए तो चौथा क्वांटम संख्या एस जो होता है निश्चित रूप से दम अलग होगा। जैसे देखिए 3 को सेम हो जाएगा ना, तो ई वाला ऊपर की ओर है, ई वाला, तो इसके लिए हो जाएगा एस का मान +1/2, लेकिन एक लगी एस का मान हो जाएगा -1। तो चौथा निश्चित रूप से दम भिन्न हो जाता है। इसको हम निकाल कर दिखाते हैं, लेकिन पहले सिद्धांत वाला लिख लीजिए। पाउली वैज्ञानिक नाम है, लड़का है। लिख, परमाणु के इलेक्ट्रॉन का निरूपण, परमाणु के इलेक्ट्रॉन का निरूपण, परमाणु के इलेक्ट्रॉन का निरूपण 4 क्वांटम संख्याओं के आधार पर किया जा सकता है। 4 क्वांटम संख्याओं के आधार पर किया जा सकता है। 4 क्वांटम संख्याओं के आधार पर किया जा सकता है। तो पाउली ने 1925 में, तो पाउली ने 1925 में अपवर्जन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अपवर्जन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 1925 में, अपवर्जन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु में ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु में ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं जिसके लिए चारों क्वांटम संख्या समान है, जिसके लिए चारों क्वांटम संख्या समान है, चारों क्वांटम संख्या समान है, समान है। यदि 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, यदि 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 क्वांटम संख्या का मान समान हो भी जाए, यदि 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 क्वांटम संख्या का मान समान हो भी जाए, समान हो भी जाए,
तो चौथा क्वांटम संख्या का मान निश्चित रूप से भिन्न होगा। तो चौथा क्वांटम संख्या का मान निश्चित रूप से भिन्न होगा। चौथा क्वांटम संख्या का मान निश्चित रूप से भिन्न होगा। क्योंकि एक उप कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में चक्रण नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक उप कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में चक्रण नहीं कर सकते हैं। एक ही दिशा में चक्रण नहीं कर सकते हैं। जैसे में लिखिएगा, जैसे हीलियम परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर विचार करने पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर विचार करने पर देखिए, जैसे हीलियम परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं He। इसका जानते हैं कि परमाणु संख्या कितना होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2। उप कक्षा को हम जनरली बॉक्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, जिसमें एक अप है, एक डाउन होता है। अब देखिए, हम लिख रहे हैं पहला फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। देखिए, कोई भी जैसे उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जैसे अप करके भरता है। जैसे मान लीजिए एकरा में 3 गो बॉक्स है ना, तो सबसे पहले तीनों में एक को भर जाता है, और तब जाके चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ से भरना शुरू करता है। हाँ, नीचे की ओर लेकिन डायरेक्शन होगा। तो ये जो पहला ई वाला आपका पहला इलेक्ट्रॉन है, ई वाला, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए एक तरफ ले लेते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, और दूसरा तरफ ले लेते हैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन के। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा उपकक्षा है? एस ना। एस के लिए देखिए एन का मान यहाँ से लिखा जाता है, जो ये इसके अंग लगा रहता है ना, यहीं से एन डिसाइड होता है। तो इसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या एन का मान 1। दूसरा का इलेक्ट्रॉन भी यही में है ना, इसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या 1। और जब एन का मान 1 होता है तो एल के मान कितना होता है? एल के मान 0 होता है ना। एल का मान हमेशा एन से कम होता है नहीं तो पीछे देख लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए एम के मान कितना है इसके लिए। एल जब एल बराबर 0 होता है तो एम के मान कितना होता है? नहीं, देख लीजिए, जैसे एम के मान वहाँ कितना होता है? एम के मान होता है 12 + 1 नहीं जी। एल के मान 0 है तो 2 × 0 + 1, लेकिन एक मान डिसाइड किया जाता है -L से 0 से 1 प्लस। तो एक को मन में आ रहा है खाली, तो ये को कौन होगा? खाली 0 ना होगा। नहीं तो देख लीजिए, जब m बराबर 0 होता है तो जब l बराबर 0 होता है तो m का मान 0 आता है। हाँ, 0 आता है। देख लीजिए, देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए जो n के मान इसके लिए पहला इलेक्ट्रॉन को वही n का मान, दूसरा का इलेक्ट्रॉन के लिए जो l का मान पहला इलेक्ट्रॉन के लिए वही l का मान। तो 3 गो तो क्वांटम संख्या सेम हो गया दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन देखिए, तो पहला इलेक्ट्रॉन स्पिन अप ना है, तो इसके लिए इसका मान क्या होगा? +1/2। दूसरा के लिए हम बोले थे ना कि यदि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए 3 गो क्वांटम संख्या का मान एक समान हो जाता है, तो चौथा क्वांटम संख्या निश्चित रूप से एकदम क्या होगा? तो देखिए, तो 3 गो तो दोनों के लिए सेम है, लेकिन चौथा का अलग है। तो नोट कर लीजिए इसको।
आप कहे थे आपको कि हाँ वाला जो 4 क्वांटम संख्या है एल आई एम खास करके 2 को तो बड़ा आसानी से याद हो जाता है। मुख्य क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या, ये याद करे वाला उसमें एल और एम याद करने वाला है क्योंकि उसका यूज आने वाला है फिर से। नोट कर लीजिए।